Hello everyone. Now the question is show that the points 1, minus 1, 5, 2 and 9, 5 are collinear। कि भाई हमें बताना है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक, उससे अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हम दो मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी रहेगा। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या हो सकता है? मेथड 1 क्या कह रहा है ये कि भाई हमारे पास कोई भी तीन पॉइंट हैं, ये बताना है कि ये तीनों कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि भाई हमारा कोई एक लाइन है। अगर मैं आपसे बात करूं, कोई एक लाइन है, इस पे हम तीन पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, कोई भी तीन पॉइंट मान लेते हैं कि भाई ए, ये सेकंड पॉइंट बी हो गया, ये थर्ड पॉइंट सी हो गया। ठीक, अगर ये एक ही लाइन में है, ठीक है भाई, तो एक ही लाइन में है तो पहला मेथड क्या कहता है? तो ए सी हमारे पास क्या आना चाहिए? ए बी प्लस बी सी। ठीक, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। तो एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास कि भाई हम कोई भी तीन पॉइंट अगर एक ही लाइन में मानते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसी तरह से हम तीनों पॉइंट में आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, इसके और इसके बीच की, ठीक है, फिर उसके बाद इसके और इसके बीच की। ठीक, तो अगर हम बात करें, इसको मैंने मान लिया कि भाई ये P कोई पॉइंट है, ये क्या है? Q कोई पॉइंट है, ये क्या है? R कोई पॉइंट है। अब तीनों की आपस में हमने डिस्टेंस में निकाल ली। अब तीनों में से किसी दो की डिस्टेंस का सम थर्ड वाले की डिस्टेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब वो ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट P Q R क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक, तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आना चाहिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये होना चाहिए हमारे पास डिस्टेंस। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? पी क्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट, हमारे पास क्या है? पी के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1, क्यू के कोऑर्डिनेट 5 2। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू 2 माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू हमारे पास क्या आ गया? अंडर द रूट 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू अंडर द रूट 25। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 5। ये क्या आया? पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? क्यू आर। तो क्यू आर जब मैंने फाइंड आउट किया तो अंडर द रूट ये हम कैसे निकाल सकते हैं? क्यू के कोऑर्डिनेट 5 2, आर के 9 5। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 9 माइनस 5 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। हमारे पास क्या आ गया? अंडर द रूट 25, और ये क्या हो गया हमारा? 5। अब एक बात और बता दूं, यहाँ पे अंडर द रूट 25 प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए मैं डायरेक्ट ही यहाँ क्या लिख रहा हूँ? 5। ठीक है ना, तो दो हमारी डिस्टेंस आ गई। तीसरी डिस्टेंस हमें क्या निकालनी होगी? पी आर की। तो थर्ड डिस्टेंस हमारी क्या होगी? पी आर इज इक्वल टू, पी आर क्या हो गया हमारे पास? अंडर द रूट क्या हो गया? पी 1 माइनस 1 आर 9 5। ठीक, तो x2 हमारा 9, 9 माइनस x1 1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64
प्लस 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हमारा आ गया अंडर द रूट 100 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 10 यूनिट्स। ठीक, तो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो पी क्यू हमारा क्या आ गया 5 यूनिट, क्यू आर आ गया 5 यूनिट्स, पी आर आ गया 10 यूनिट्स। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि भाई ऐसा कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि भाई कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड वन के क्या है इक्वल। हाँ बिल्कुल है, ऐसा कुछ हम देखें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक, तो जब ये ऐसा आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई पी क्यू आर, ये देखिए ये आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं जो ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर आर कोलिनियर। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमने शो कर दिया। ठीक, लेकिन ये हमारे पास एक मेथड 1 हो गया। हम मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मेथड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक, तो जब हम बात करते हैं कि भाई 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास 0। ठीक, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास एक रिजल्ट आता है, डायरेक्ट फार्मूला आता है इसका कि 3 पॉइंट हमें गिवन है वो कोलिनियर है या नहीं है। फॉर्मूला ध्यान कैसे रखते हैं, रट्टे नहीं मारने, हम ध्यान कैसे रखते हैं उस फॉर्मूले को, ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 3 पॉइंट हैं, 3 कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2 x3। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट है तो कौन सा हो गया x1 y1, ठीक, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, तो ये क्या होंगे आर कोलिनियर, आर कोलिनियर क्या होंगे आर कोलिनियर इफ, कंडीशन है इफ। ठीक, क्या होगा भाई हमारे पास, देखिए ध्यान रखने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं x डिफरेंस इनटू में डिफरेंस हम y का ले लेते हैं, y माइनस y, ठीक, प्लस का x इनटू डिफरेंस फिर से y माइनस y, ठीक, प्लस एक बार फिर x इनटू डिफरेंस किसका लेना है y माइनस y का। ठीक है भाई, बस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लिख सकते हैं 3 बारी सेम चीज। ठीक, अब ये जो पॉइंट हैं 1 2 3 1 2 3, अब हमें क्या देखना है, देखो 1 2 3, ध्यान से देखना, अब 1 2 3 हो गया, अब 2 3 1। ठीक, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई हमारे पास कि भाई x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। हमारे पास क्या होना चाहिए, इन सब का सम क्या होना चाहिए 0। अगर ये ऐसा आता है तो वो तीनों पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे कोलिनियर। ठीक, जब वो कोलिनियर हो जाएंगे, अभी हमें गिवन क्या है तीनों पॉइंट, अब यही हमें शो करना है। ठीक, तो 3 पॉइंट कौन कौन से गिवन है हमारे पास, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये लिख लेते हैं गिवन कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे पास, x1 y1 क्या हो गया हमारा 1 माइनस 1। ठीक, दूसरा x2 y2 5 2, तीसरा पॉइंट क्या हो गया x3 y3 9 5। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास इंप्लाइज दैट x1 क्या आ गया 1 इंटू y2 क्या आ गया 2 माइनस y3 क्या है 5, माइनस का क्या हो जाएगा 5 प्लस x2 क्या हमारे पास 5, वेरी गुड, इंटू y3 क्या है 5 माइनस y1 क्या है माइनस का 1, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1। ठीक है,
प्लस x3 क्या है 9, y1 क्या है हमारे पास माइनस का 1, माइनस y2 क्या है 2। ठीक, तो अभी हम बात कर लेते हैं इम्प्लाइज इक्वल टू 1 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 9 इंटू -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3 प्लस 5 इंटू 6 30 -27। तो ये हमारा क्या आ गया 30 -30 इज इक्वल टू 0। तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हैंस गिवन पॉइंट्स आर, देखो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना 0 0 की, हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो दोनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड इजी हैं। ठीक है, थैंक यू।